ढंगा गांव का यह कोचिंग संस्थान आप देख रहे हैं, पीछे से ये कोचिंग संस्थान, इसी कोचिंग संस्थान में बंधक बनाने का आरोप है। थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों को रखा गया था और इसी कोचिंग के से सटे 10 कदम भी नहीं होगा। ये आप मेन रोड देख रहे हैं, ढलाई रोड, जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं। और ये भी दिखाने की आवश्यकता है, ये देखिए यहाँ पे जो ट्रैक्टर से मिट्टी गिराई गई है, तकरीबन 2 से 3 ट्रैक्टर मिट्टी, बहुत होगा तो होगा, 10 स्क्वायर फीट भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इतना जगह यहाँ पे मिट्टी डाला गया ट्रैक्टर से, वहाँ पे जो गोबर का गोईठा होता है वो रखा गया है। ये उन लोगों का है जिन लोगों पे पुलिस ने आरोप लगाया है, जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है, जिन लोगों पे ये कहा जा रहा है कि पुलिस को बंधक बनाया गया और वो लोग मारपीट किए पुजारी जी के परिवार से, पुजारी जी की बेटी से, जो कि साक्षी और रोजी मैट्रिक की परीक्षार्थी है, साक्षी, उनके परिवार से। और उसके ये मिट्टी जो है और गोईठा वाला जगह, उसको दिखाने का मकसद ये है कि उसके ठीक सटे आप दूसरा हिस्सा भी देख सकते हैं कि ये मिट्टी इधर से जो डाला गया है, ये पुजारी जी का परिवार है, जो कि मूल रूप से पंडौल के सिसवा के रहने वाले हैं। मंदिरों पर रहकर के इनका परिवार गुजारा करता था। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें यहाँ बसाया गया। यहाँ के ग्रामीणों ने कुछ ज़मीनें यहाँ पे उनको दी अपने बगीचे में। उसके बाद ये लोग यहाँ पे बसे हैं। बसने के बाद एक तरह से गरीब, जो वास्तविकता में गरीब की परिभाषा कहते हैं, वो यहाँ पे परिभाषित हो रही है। जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो बैठने के इनके पास देने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, तो इन्होंने जो गेट अपना बनाया हुआ था खाट से, उस खाट को खोला है, जिसे आप विजुअल के माध्यम से देख सकते होंगे। उस खाट को इन्होंने फिर नीचे रखा है, उस पर जाकर के हम लोग बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं कैमरा फ्रेम में। आप रोजी भी है, साक्षी भी है, जिन्होंने फ़ोन किया था नेहा निधि को। कहीं ना कहीं जागरूकता का भी परिचय उन्होंने दिया। भले ही घटना सही है गलत है वो तो जांच का विषय है, लेकिन जब इन लोगों पे आफत आई तो उन्होंने प्रशासन को कॉल किया। प्रशासन तुरंत पहुंच भी गई। कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र प्रशासन है। अब तो जांच होगी, उसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। और दिखाने वाली जो चीज़ें हैं, हम इन लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन अभी जो दिखाने वाली चीज़ें वो ये गेट भी है। गेट देखिए, जो कहा जा रहा है कि जब भीड़ आई तो भीड़ ने इस गेट को तोड़ने की कोशिश की, गेट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और ये अब ऐसी भी स्थिति में नहीं है कि इसे इस्तेमाल में लाया जा सके या सुरक्षा भी किया जा सके। और सामान्यतः जानवर भी इसमें प्रवेश कर जाएंगे। घर की कहीं ना कहीं पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई है उन लोगों के द्वारा। और हमारे साथ इनके कुछ अभिभावक भी हैं। आप साक्षी हुए, रोजी, ये रोजी हैं, आप ही ने कॉल किया था। ओई दिन की सब भेल रहे? ओई दिन हमर बहिन एलै, एडमिट कार्ड रखलकै घर में, एग्जाम दऽ कऽ एलै, एडमिट कार्ड रखलकै। तकर बाद एकरा बिनती कुमारी घर से घीच कऽ लऽ गेलै आ लऽ जाकऽ रोड पर में सब ओकर फैमिली जते भी रहै, ओकर माँ दादी सब मारऽ लगलै। तऽ हम सब नहीं रहिए घर पर, हम सब रहिए काली मंदिर में। काली मंदिर से हम आबैत रहिए तऽ हमर बहिन कानैत जाइत रहै। तऽ कहलिए की भेलौ आ? सब हमरा मारलक। कहलिए चल देखै छियै के मारलकौ। एलिए तऽ हम सब बजलिए जे हमर बहिन के किया मारलौ हैं। तऽ हमर बहिन के संगे हमरा सबके मारलक। मम्मियों के मारलक, मम्मियों के चूड़ी तूड़ी फोड़ देलकै, हमरो सबके मारलक। तकर बाद हमर बहिन के चांदी के चेन रहे गला में, सेहो छीन लेलक। और हम सब फिर कहलिए जे चल तोरा सबके हमरा कहे जे जो आब जेकरा बजाबे के छौ तोरा तू सब बजा ले। चेन सच्चे में छीन लेलकै कि लोग तो आरोप लगा दै छै? नहीं सही में छीन लेलकै। करा गेल चेन बुआ? हाँ, वह लड़ाई में जहन भेलै लड़ाई तो फिर हम देखलिए एकटा महादेव वाला बद्धी छै और चांदी के जे चेन रहे हमरा रक्षाबंधन पर भेटल रहे, से चेन देखलिए बाद में तो टूटल रहे और पता नहीं कतऽ गेलै। एकटा सवाल के पहले जवाब दऽ दिअ, अहाँ सब कतऽ से आयल छी, कतऽ बसल छी, कतऽ घर भेल, पिताजी की करै छथि सेहो? हमर सबके अपन घर भेल, जन्मभूमि भेल हमर सबके सकरी पंडौल, जे सिसवा कहै छै, ओ गाँव हमर घर भेल। और ओतौ हमर सबके ओतऽ अपनो घर अइ, लेकिन हमर पप्पा एतऽ पुजारी छलथि है। तऽ पप्पा हमर भाई के मोन खराब रहै छलै तऽ हमसब एतऽ आबि कऽ बसिंदा भेलिए। तऽ हमसब पहिले कोनो घर में 2 साल 3 साल एनाहिए गुजारा करै छलिए। तऽ करीब हमसब एतऽ 20-22 साल से रहि रहल छियै। और 5 साल 5.5 साल पहले हमर सबके एतऽ एक आदमी देलखिन, जमीन देलखिन ब्राह्मणे। तऽ हमर सबके तऽ घर बनलकै। जहिए से हमर सबके घर बनलै तहिए से कनिक एकर से मन बढ़ि गेलै, तहिए से झगड़ा चालू छै। देखिए, अभी आप देखे होंगे जहाँ पे हम लोग कोचिंग संस्थान आपको दिखा रहे थे, कोचिंग संस्थान की बात जो कही जा रही, जो कल एसपी सुशील कुमार ने भी कहा था कि जो प्रारंभिक जांच में पता चला है, कोचिंग संस्थान जहाँ पे बंधक बना के रखा गया तो कोचिंग संस्थान सरकारी ज़मीन पे। जब ये हम लोगों ने आज बात की है तो ये भी पता चला है कि ये धार का नाला, जीवछ नदी जो निकलती है, उसका ये हिस्सा है। उस पर कब्जा जिन लोगों का सड़क के दूसरी तरफ अपना खाप ज़मीन है, सामने उन लोगों ने उस ज़मीन को कब्जा करके रखा है। और स्वाभाविक है कि वो ज़मीन सरकारी है, ऐसे मतिकरण पर कार्रवाई भी होगी। उससे महज कह सकते हैं 50 कदम भी नहीं है, वहाँ पर इन लोगों को बसाया गया है। ये
गाछी है एक ब्राह्मण परिवार का, उन लोगों ने ज़मीन को दी है, उनको यहाँ पे बसाया है। और खास करके जो इस घटना की मूल वजह जो लग रही है जांच में, हालांकि ये चीज़ आ सकता है कि यही लड़ाई है, क्योंकि जो लोग घर पीछे बसाए हुए हैं उनको क्या आवश्यकता थी कि यहाँ पे आकर के 1 से 1.5 ट्रैक्टर मिट्टी गिरा करके वहाँ पे गोबर का गोईठा यहाँ पे इन लोगों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक तरह से कहीं ना कहीं ज़मीन की लड़ाई, कब्जाने की लड़ाई, अपने टोले मोहल्ले पर अपने वर्चस्व बनाने की लड़ाई को ही मूल वजह है। और उसी में कहीं ना कहीं बहाना तलाश करके कि बच्चों की लड़ाई, बच्चों के बीच में आपसी मारपीट को बढ़ावा दे करके इन लोगों ने उस रात की, जैसे कि आप ही बता रहे थे कि उस रात अगर प्रशासन थोड़ा लेट करता तो इनका घर भी उजाड़ कर फेंक दिया गया रहता। बिल्कुल, इनका घर भी उजाड़ दिया जाता और इनके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। इन लोग का मन कुछ विगत 4 वर्षों से काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये लोग कोचिंग पढ़ाने के आड़ में एक तरह से भूमि का, ये लोग जितना आम जमीन है यहाँ पे, इन लोग का मकसद यही है कि भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं। सारा मेन झगड़ा यहाँ पे हम लोग आज पूर्व में मुखिया जी के साथ भी किए, ये लोग सरपंच जी के साथ भी किए, 1-2 लड़के के साथ भी किए। उनको बंधक बना के ये ला रहे थे काली मंदिर के पास से अपने घर के पास। तो लगभग 3 सालों से इन लोग का रवैया समाज के प्रति बहुत ही खराब था। और एक तरह से कहें तो प्रशासन के साथ उस दिन जो घटना हम लोगों ने सुना सो बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन हमारे मदद के लिए हैं, उनके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उनके साथ बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट किया गया। और यहाँ पे मेन लड़ाई मेरे समझ से उनका एक तो मन बढ़ा हुआ है और दूसरा कि ज़मीन को, वो लोग सरकारी ज़मीन को पूरा दखल करके अपना कब्जा करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। जैसा कि दबंगे के आरोप तो लग ही रहा है, सभी लगा रहे हैं, प्रशासन भी बताइए, आप लोग भी बता रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे से भी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि कोचिंग को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, मुफ्त में पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए आदर्श शिक्षक हैं। ये सब ज़मीन का तो आप लोग के नज़र में ये सबसे बड़ा ज़मीन का झगड़ा है। ये सब बच्चे को जैसा हम समझाएंगे बच्चे वैसा ही हमारे समझ से बोलेंगे। तो ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो यदि एक लाइन अच्छे से एप्लीकेशन लिख दें तो मैं समझूंगा कि वो समाज के लिए अच्छा ये बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखने की चीज़ है कि कुछ भी रहते तो इतना दिनों से कुछ बच्चे को कर रहे हैं, कोई बच्चे अच्छे से अच्छे नहीं कर पाया अभी तक हमारे समाज में उनके द्वारा। तब तो ये ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए चाह रहे हैं कि बच्चे सबको एक सपना दिखा रहे हैं कि हम मुफ्त में पढ़ाएंगे या ये करेंगे। ऐसा कोई उनके अंदर ज्ञान रहता तो ऐसा काम ही नहीं करते। ये जो बगल में मिट्टी गिराई गई, यहाँ पे गोईठा रखा गया, ये सब यहाँ पे वो लोग दखल करना चाहते हैं। रोड को पूरा बंदी बना दिया हम लोग आना जाना दूभर हो गया। कलवाही से अपने गांव आना जाना एक पाप लगता है कि हम लोग कैसे आए जाएं। और सब दिन झगड़ा करने का माहौल बना रहता है। यहाँ पे अवैध कब्जा कर चुके हैं ये लोग। परिवार से आपकी क्या रिश्ता है? ये परिवार हमारे गांव में पुजारी का काम करते हैं और इन लोग को भी हम लोग समझाते रहे हैं बार बार। इन लोग से भी 2-3 साल से ये लोग झगड़ा करते रहे बस ज़मीन को लेकर के कि ये लोग भाग जाएंगे तो वो भी ज़मीन इन लोग कब्जा कर लेंगे। ये हमारे समाज के नाते हम लोग इनको बहन मानते हैं। वो पंडित जी, पुजारी जी, पूरे समाज उनको मानते हैं। पुजारी जी अभी कहाँ पे रहते हैं? पुजारी जी अभी उस दिन से बहुत बुरे आदमी हैं और डर से वो छिप के रह रहे हैं अभी। तो ये परिवार के अभिभावक थे जो कि इन लोगों ने यहाँ पे बसाने में इनकी मदद की है। इनकी माँ से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि इनके पास ऐसी निर्धनता है, ऐसी विपन्नता है कि जब हम लोग बैठे हैं, जिस खाट पे अभी भैया बैठे हुए हैं, उस खाट को इन्होंने गेट के तौर पे इस्तेमाल किया था, उसको खोला है, उसके बाद यहाँ पे बैठने के लिए जगह मिली है। की बोल रहे चाची, क्या अतेक झगड़ा भ गेलै? हम गरीब आदमी छी, हमरा सब ब्राह्मण मिलकर एतऽ बसेलथि। एहि टोलक लोकके भेलै जे एकरा सबके पछुआ टोलके लोक साथ नहि दै छै, ई सब अथी छै, एकरा सबके हम मारि कऽ फेंक दिए। जहियासँ हम एहिठमा माटि खसेलहुँ तहिएसँ हमरा मारपीट करऽ लए ई सब तैयार अछि। हमरा हरेक बातमे हमरा बेटी सबके कहत जे तोरा हम उठा लेबो, तोरा हम उठवा लेबो। हमरा बेटी सन एक बेर और काण्ड भेल रहै। हमर बेटी, छोटकी बेटी साइकिल चलाबैत रहै, सीखैत रहै, रोड पर मोबाइल राखि देलक आ तहन हमर बेटी बुते ओहिपर साइकिल पर पड़ि गेलै मोबाइल। तऽ ओहो बेर हमरा बेटीके धमकेने रहै, दुनूके, रोजी कुमारीके, साक्षी कुमारीके, जे हम तोरा हम उठवा देबो। परसुओ रातिमे हमरा सबके एतेक मारलक। हम हार्ट पेशेंट छी, डायबिटीज पेशेंट छी, एहि बीचमे भऽ गेल से की कहै छै। हमरा परसुओ राति हम फेर दोबारा बेटीके लऽ कऽ ओढ़ना ओढ़ा कऽ आबैत रही काली स्थानसँ, तऽ सब आदमीके एके हाथे लपकि लेलक। हमरा सबके कोनो सहारा नहि भेटल। तऽ हमसब मैमके फ़ोन केलिए, मैम लगेमे रहथिन, मैम एलखिन, साक्षी कुमारीसँ सबटा पूछल गेल, साक्षी कुमारी सही बतायल गेल। आ की कहै छै, राहुलके बैसायल गेल गाड़ीमे जे इनको समझाबऽके लेल। ओहीपर जतेक आदमी छथिन और जतेक हिनकर फैमिली छथिन सब गाड़ीके चूड़ा लगलखिन, ईंटासँ ढेपासँ जैसँ भेलनि
बहुत चूर चारि देलखिन। तहन हमरा ओतऽ नहीं साहस भेल, हमरा अपनो सीनामे चोट लागल अइ, सीना दर्द कऽ रहल है, हम हार्ट पेशेंट छी। हमरा फेर बेटी आबि कऽ घरमे फेर आयल, बेटी हमरा बैसेलक, एक हाथे हमर बच्चा सीना हमर दबने, एक हाथे हमर बच्चा मेमसँ बात करैत रहए। आब एहिमे हमसब कतहु दोषी हमर, तै हमरा बेटीके घरसँ निकालि कऽ हमर बेटी कागज पत्तर रखते रहे। बिनती कुमारी ने हम मेरा बेटी के घर से झीक करके ले गया। यहाँ पर सनी का गाछ है धार में, यहाँ पर सब 25-30टा औरत था, वहाँ पर सब मिल करके मार दिया। घरों में घुस गए, गेटो टूटल छे, की छे, केना गेट टूटले? मेरा घर में भी घुसने का कोशिश किया, गेट पर लाठी मारते मारते, ईंटा मारते मारते पूरा मेरा गेट को तोड़ दिया। तब हमको डर लगा तो हम सब काली स्थान गए, फिर मनीष सब आए तो सब हम घर आए। हम तो यहाँ पर निर्दोषी आदमी हैं, मेरा बेटी भी निर्दोषी आदमी है, हम हार्ट पेशेंट हैं। तो ये वो महिला हैं, साक्षी रोजी की माँ हैं, जो बता रही थी घटना के बारे में। और ख़ास करके जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वर्चस्व जमाने की कोशिश, एक टोले में ये लोग बसावट किए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले से लोग बसे हुए हैं, उन लोग की हो सकती है कि मंशा ये रहे कि इन लोग यहाँ पे ना बसे। और ये मूल वजह जो है, थोड़ी थोड़ी वजह जो अभी हम आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे कि कोई आवश्यकता नहीं थी कि सरकारी ज़मीन पे 1 से 2 ट्रैक्टर मिट्टी गिरा करके वहाँ पे गोईठा रखने की। ये कहीं ना कहीं दावत दी जा रही थी कि वो लोग लड़ाई करें, इनको कहीं ना कहीं यहाँ से गुजारा जाए, इसकी प्रयास की जाए, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने तमाम चीज़ों को देखा है, समझा है। हम उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन से जल्द इस मामले की जांच करके वो लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे और जो भी पीड़ित पक्ष है उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।